हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको इस वीडियो में हम एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे आवर्त सारणी से लगभग में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी हुई, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी, सबसे पहली बात जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हम कहते हैं मोजले जी को। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल तत्व होते हैं 118। जो तत्वों में कुछ तत्वों का जब विभाजन किया गया तो कुछ तत्वों में धारा चली जाती थी, कुछ तत्वों में धारा नहीं जाती है, कुछ में जाती थी और परंतु कम कम जाती थी। तो धारा प्रवाह के आधार पर तत्वों का विभाजन किया गया तो उन्हें एक कह दिया गया अधातु। तो जो हमारी धातु होती है वो टोटल होती हैं 91। इसके बाद एक हो गई अधातु, उससे वो होती है टोटल 20 और उपधातुएं टोटल होते हैं 7। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे कहते हैं धातु। जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम कहते हैं आधातु। और जिनमें धातु एवं आधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपधातु। अर्थात इसमें धारा जाती है लेकिन कम कम जाती है, उसे हम कहते हैं उपधातु। जो उपधातु की टोटल संख्या होती है हमारी 7 होती है। तो उपधातु की टोटल संख्या 7 हुई। जैसे जो हमारी आधातुएं होती हैं 20, इनमें 11 गैस है। गैस भी एक प्रकार की आधातु होती है। 11 गैसों में हमारी होती हैं 6 अक्रिय गैस, 6 अक्रिय गैस और प्लस 5 अन्य गैसें हैं। तो इनमें जो 6 अक्रिय गैस हैं, तो 6 अक्रिय गैसों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेरान, इसे हम कहते हैं हीलियम। अक्रिय गैस, इसी गैस को हम नोबेल गैस भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं कि नोबेल गैस कौन कौन सी हैं। तो नोबेल गैस टोटल हमारी होती है 6। नोबेल गैस का होता है अक्रिय गैस का हो, ये हुई एच मतलब हीलियम, एनआई नियान, एआर मतलब आर्गन, केआर क्रिप्टॉन, एक्सी को क्या कहते हैं जिनान और आरे को रेडान कहते हैं। इनको याद करने का एक तरीका है, क्योंकि इससे पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे। हरभजन, नेहरू, देखो हरभजन ऐसी, नेहरू, अगर, कर, जीरो जिनान, जीरो जिनान, जीरो रन। ये होता है इनको याद करने का एक ट्रिक। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। तो इससे भी पूछाते हैं, अगर पूछा जाए सबसे आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस हमारी होती है हीलियम। सबसे हल्की गैस हमारी होती है हीलियम। इधर इनके प्रयोग लिख रहे हैं, तो अगर ये हल्की है तो हल्की चीज़ को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, हल्की चीज़ आसानी से उड़ जाती है। तो जैसे कि वायुयान के टायरों में, वायुयान उड़ते हैं तो उनके टायरों में हमारी गैस भरी होती है हीलियम। फिर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? गुब्बारे में, जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं जो गुब्बारे में, तो गैस भरी होती है हीलियम। अब साधारण गुब्बारे से हम सब लोग फुलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये होता है। सबसे हल्की गैस पूछा तो उसे क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इनका प्रयोग जैसे जो खनन में काम किया करते हैं, तो खनन में काम जो किया करते हैं, खनन मतलब जैसे कोयले वोले में जो काम किया करते हैं, तो उनकी टोपी में एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब में हमारी गैस भरी होती है नियान। तो ये खनन में काम करने वाले, खनन में
काम करने वाले की टोपी में लगा बल्ब में जो गैस भरी होती है वो होती है नियॉन। इसका प्रयोग भी बल्ब में करते हैं, इसका कोई इतना मुख्य प्रयोग नहीं है। इनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये होती है सबसे भारी गैस, आवर्त सारणी के सबसे भारी गैस किसे कहते हैं? तो कहते हैं रेडान को। इसका प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में हमारे रेडान किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनकी खास बात ये भी है, देखो अगर ये भारी है तो पूछा जाए वातावरण में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, तो रेडान। क्योंकि ये भारी है, अगर ये वायुमंडल में पाई जाएगी तो हमारे ऊपर दबाव डालेगी। तो ऐसी कौन सी गैस है जो भूकंप के समय उत्पन्न होती है? तो भूकंप के समय हमारी रेडान ही उत्पन्न होती है, ये वातावरण में नहीं पाई जाती है। जब कभी भूकंप आता है तो रेडान गैस उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में भी करते हैं। फिर जैसे आधुनिक आवर्त में अगर पूछा जाए कि कुल प्राकृतिक तत्व कितने हैं, प्राकृतिक तत्व, तो जो हमारे कुल प्राकृतिक तत्व टोटल होते हैं वो होते हैं 98। कृत्रिम तत्व, कृत्रिम तत्व मतलब जो बाद में बनाए गए हैं वो हमारे टोटल होते हैं 20 होते हैं। टोटल कृत्रिम तत्व हुए हैं 20 हुए। सबसे पहले या सबसे प्रथम कृत्रिम तत्व, तो सबसे प्रथम कृत्रिम तत्व हमारा होता है पोलेनियम। ये होता है सबसे प्रथम कृत्रिम तत्व। सबसे अगर पूछा जाए भारी धातु, सबसे, ये देखो ये हुई सबसे भारी गैस। अब हम पूछ रहे हैं सबसे भारी धातु। सबसे हल्की धातु में, जो कि गैस एक प्रकार की अधातु है। यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं धातु से। सबसे मुलायम धातु, देखो लगभग में जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो जो हमारे सबसे भारी धातु होती है वो होती है ओस्मियम। ये सभी क्वेश्चन तुमको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि कुल मिलाकर प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 98 हैं। कुल मिलाकर कृत्रिम तत्व कितने हैं, तो 20 हैं। सबसे प्रथम कृत्रिम तत्व क्या है? पोलोनियम है। कृत्रिम तत्व वे तत्व जो बनाए गए हैं, प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। सबसे भारी धातु क्या होती है? तो ओस्मियम होती है। ओसियम को प्रदर्शित करते हैं OH से। सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो सबसे हल्की धातु होती है हमारी लिथियम। लिथियम को प्रदर्शित किया जाता है Li से। अगर पूछा सबसे मुलायम धातु, तो सबसे मुलायम धातु हमारी होती है सोडियम। सोडियम को प्रदर्शित करते हैं Na से। इसमें क्वेश्चन इससे भी पूछा था कि ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो मुलायम है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। देखो लगभग में धातु क्या पता है? ठोस अवस्था में पाते हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो वो हमारी है पारा। पारा कह दो चाहे कह दो मरकरी।
प्रतीक चिन्ह इसका होता है Hg। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Hg। तो ये हमारी हुई है द्रवस्था 5वां 6वां और 7वां। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आगे करवा रहे हैं। 8वां, जैसे पूछा जाए सबसे ठंडी, सबसे ठंडी गैस, तो हमारी सबसे ठंडी गैस होती है नाइट्रोजन। क्योंकि ठंडी है तो भैया ठंडी है कि तुमका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ठंड में रख दो तो खराब नहीं होती है। तो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। तो इसका प्रयोग कहाँ किया था? तो किया जाता है चिप्स के पैकेट में। चिप्स के पैकेट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स के पैकेट में हमारी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, मतलब खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने वाले जो पैकेट में पैक होती हैं, वे उन सभी पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। सबसे भारी यौगिक गैस, सबसे भारी यौगिक गैस। देखो सबसे भारी यौगिक गैस हुई ना, देखो ऐसे गैस तो होती है रेडान होती है। यौगिक गैस का मतलब होता है जो गैसें बनाई जाती हैं, तो वो होती है CO2। इससे हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ। ये पाई कहाँ जाती है? जैसे कि जब रोटी फूल जाती है तो रोटी फूली रहती है तो उसमें कुछ गैस भरी होती है, तो वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फूली रोटी में, फूली रोटी में होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर सबसे ये होती है जैसे सबसे भारी धातु होती है। अब यहाँ हम करा रहे सबसे कठोर धातु, तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनियम। प्लेटिनम 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 को प्रदर्शित करते हैं Pt से। अगर सबसे जहरीली धातु, सबसे जहरीली धातु, तो वो होती है प्लेटोनियम। प्लेटोनियम Pu। ये हमारे तो सबसे जहरीली धातु। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। तो ये हमारे जैसे कि अगर इसमें ये भी पूछा जाता है को रंग को उड़ाने, रंग को फूलों के रंग को उड़ाने वाली गैस, उड़ाने वाली गैस तो हमारी होती है क्लोरीन। ये होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अगर इसी तरह के वीडियो आप सभी लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपको लगातार इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे।